नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियंका चौधरी पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी में भी कौन सा, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है। तो फिजियोलॉजी की वैसे कोई डेफिनेशन क्या होता है, कोई पूछता भी नहीं है, पर है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न अंगों की कार्य की या विभिन्न अंगों के कार्यों का क्या होता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक। अब इसमें क्या करते हैं अपन, फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है अपना, ब्लड ही है। तो एक आ जाता है कि इसमें फर्स्ट पॉइंट होता है कि ब्लड किस प्रकार का ऊतक होता है। तो अपने शरीर में क्या होते हैं, 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एक तो कौन सा होता है, उपकला ऊतक होता है। दूसरा कौन सा होता है, संयोजी ऊतक होता है। और तीसरा कौन सा होता है, मांसपेशी ऊतक होता है। मांसपेशी ऊतक होता है। और चौथा कौन सा होता है, तंत्रिकीय ऊतक होता है। ठीक है। अपने शरीर में 4 ही प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो क्या हो जाता है कि जो ये संयोजी ऊतक होता है, जो 2 प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है, कोमल, और दूसरा कौन सा होता है, कठोर। तो अपने शरीर में क्या होते हैं, रक्त और क्या होते हैं, जो हड्डियां होती हैं, दोनों ही क्या होती हैं, संयोजी ऊतक से क्या होती है, बनी होती हैं। जो क्या होते हैं, जो ऊतक सॉफ्ट होते हैं उन्हें कोमल संयोजी ऊतक कहा जाता है। और जो ऊतक क्या हो जाते हैं, कठोर होते हैं, उन्हें क्या, जो ऊतक हार्ड होते हैं उन्हें क्या होते हैं, कठोर संयोजी ऊतक कहा जाता है। तो ब्लड है एक तरल कोमल संयोजी ऊतक होता है। फर्स्ट पॉइंट है कि ब्लड एक तरल कोमल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अब नेक्स्ट ही पॉइंट होता है कि रक्त का क्या होता है, निर्माण। तो रक्त का निर्माण क्या होता है कि जब बच्चा माँ के क्या होता है, जब माँ के पेट में क्या होता है, भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है। तो उसका विकास क्या होता है, 3 परतों के द्वारा होता है। एक तो होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है मीजोडर्म, और तीसरी कौन सी होती है, एंडोडर्म। ठीक है। ये 3 परतें होती हैं। एक तो कौन सी होती है, एक्टोडर्म होती है। दूसरी कौन सी होती है, मीजोडर्म होती है। और तीसरी कौन सी होती है, एंडोडर्म होती है। ठीक है। ये 3 परतें होती हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो भ्रूण का क्या होता है, बाहरी भाग का क्या होता है, निर्माण कौन करती है, एक्टोडर्म करती है। मध्य भाग बनाती है मीजोडर्म, और आंतरिक परत बनाती है कौन सी, एंडोडर्म बनाती है। तो क्या हो जाता है कि ब्लड क्या हो जाता है कि इसमें क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि ब्लड का निर्माण भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि क्या हो जाता है कि ब्लड का निर्माण क्या होता है, भ्रूण की क्या होता है, किस परत से होता है। तो ब्लड का निर्माण क्या हो जाता है, भ्रूण की क्या हो जाता है, ये मीजोडर्म वाली परत होती है ना, इससे क्या हो जाता है, भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। अब इसमें क्या हो जाता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है कि रक्त की क्या होती है, पीएच। रक्त की पीएच कितनी होती है, रक्त की पीएच होती है 7.4 होती है। ठीक है। हल्की क्षारीय होती है। इतना तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब पीएच क्या होती है, 7 होती है तो वो उदासीन होती है। जब पीएच क्या हो जाती है, 7 से क्या हो जाती है, कम होती है। जब पीएच 7 से कम होती है तो वो अम्लीय होती है। जब पीएच क्या हो जाती है, 7 से क्या हो जाती है, अधिक होती है तो वो क्षारीय होती है। जब क्या हो जाती है, अगर अपनी रक्त की पीएच हमेशा क्या होती है, नियत होती है।
रक्त की पीएच हमेशा क्या होती है, अगर नियत होती है, अगर रक्त की पीएच क्या हो जाती है, कम हुई, अगर रक्त की पीएच क्या होती है, अधिक हुई, तो क्या होते हैं, रोग हो जाते हैं, जो अपन मेडिसिन में पढ़ेंगे। अगर रक्त की पीएच क्या हो जाती है, कम होती है, तो मेटाबॉलिक क्या होता है, एसिडोसिस हो जाता है। और रक्त की पीएच अगर क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो मेटाबॉलिक क्या होता है, मेटाबॉलिक क्या होता है, एल्केलोसिस हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि रक्त की पीएच हमेशा क्या होती है, नियत होती है। हमेशा नियत होती है। और इसको नियत बनाए रखने का कार्य कौन करते हैं, बफर करते हैं। ठीक है, बफर कौन से होते हैं, उन्हें रक्त के बफर कहा जाता है। बफर कौन से होते हैं, कार्बोनेट और एक होता है बाइकार्बोनेट होते हैं। इसमें क्या होता है, नियत बनाए रखने का कार्य, इसको नियत बनाए रखने का कार्य, बनाए रखने का कार्य बफर के द्वारा किया जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या हो जाता है कि ये रक्त होता है, तो रक्त क्या होता है, इसमें क्या होता है, ब्लड एक तरल कोमल संयोजी ऊतक होता है। क्योंकि अपने शरीर में क्या होते हैं, 4 ही प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। उपकला ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, मांसपेशी ऊतक होता है और तंत्रिकीय ऊतक होता है। इसमें क्या होता है कि क्या होता है, ब्लड का क्या होता है निर्माण भ्रूणीय क्या होता है, मीजोडर्म से होता है। जब क्या हो जाता है इसमें कि जब भ्रूण का क्या होता है, माँ के पेट में विकास होता है ना, तो क्या हो जाती है, तीन परतों से होता है। ये बता दिया, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एक होता है एंडोडर्म। तो इसमें क्या हो जाता है, क्या पूछ रहा है कि क्या होता है, रक्त का निर्माण क्या होता है, किस परत से होता है। तो क्या होता है, रक्त का निर्माण क्या होता है, भ्रूणीय क्या होता है, मीजोडर्म से होता है। इसमें क्या होती है, रक्त की पीएच हमेशा क्या होती है, 7.4 होती है। यानी कि रक्त की पीएच हमेशा क्या होती है, नियत होती है। और नियत बनाए रखने का कार्य कौन करते हैं, बफर करते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसमें चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि वो रक्त के बफर कौन से होते हैं। रक्त के बफर, एक तो कौन सा होता है, कार्बोनेट, और कार्बोनेट या फिर क्या होता है, बाइकार्बोनेट। ठीक, इसमें क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि रक्त का क्या होता है, रंग कैसा होता है। तो रक्त का रंग आप सभी को पता होता है, रक्त का रंग कैसा होता है, रेड होता है। रक्त का रंग, इसमें क्या होता है, रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो आपसे पूछा जाए कि लाल किसकी वजह से होता है, तो लाल हमेशा क्या होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, लाल किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और आपको लोगों को पूछा है जाए कि हीमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, आरबीसी में पाया जाता है। यानी कि आरबीसी का संरचनात्मक घटक होता है। आरबीसी का क्या होता है, संरचनात्मक घटक होता है। ठीक है, अभी इसमें क्या हो जाता है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कार्य, तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, O2 का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या हो गया, O2 का परिवहन करना। जब ऑक्सीजन क्या होता है, O2 का परिवहन करना, O2 का O2 का क्या होता है, परिवहन करना। जब हीमोग्लोबिन क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर क्या होता है, शरीर के क्या होता है, सभी कोशिकाओं के पास पहुंचकर ऑक्सीजन को क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, मुक्त कर देती है। हीमोग्लोबिन क्या होती है, कुछ मात्रा में क्या होती है, CO2 का भी क्या करती है, परिवहन करती है।
ठीक है। अभी इसमें क्या हो जाता है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या होता है, आप लोगों को क्या होता है, दो रक्त वाहिनियाँ दी गई हैं। एक कौन सी दी गई है, एक होती है धमनी, धमनी, और दूसरी दी गई है सीरा। तो इसमें आप लोगों मेरे को बताओ कि इसमें क्या होता है, पीएच सबसे ज़्यादा किसका होता है, पीएच, इसमें पीएच सबसे ज़्यादा किसका होता है, पीएच हमेशा क्या होता है, धमनी का क्या होता है, ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या होता है, धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, और इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक, तो आपको लोगों को पता होगा कि जहाँ पे क्या होता है, शुद्ध रक्त बहेगा तो वहाँ पे क्या होती है, O2 की मात्रा ज़्यादा होगी, और जहाँ पे क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है वहाँ पे क्या होता है, CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी। तो ये वाली CO2 है ना, तो ये क्या होता है, जल के अणुओं के साथ क्रिया करके क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल H2CO3 का क्या करती है, निर्माण करती है। किसके साथ, जल के अणुओं के साथ क्रिया करके क्या होते हैं, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। ठीक, यहीं से पता चल रहा है कि अम्ल आ गया ना, तो ये क्या होता है, पीएच सबसे ज़्यादा किसकी होगी, धमनी की सबसे ज़्यादा पीएच होती है। ठीक होती है। अब क्या हो जाता है, रक्त में क्या होता है, प्लाज्मा भी पाया जाता है। वो आगे पढ़ेंगे कि रक्त में और क्या क्या पाया जाता है। वैसे क्या होता है, रक्त में क्या होता है, प्लाज्मा भी पाया जाता है, कोशिकीय भाग होता है। तो क्या होता है इसमें कि रक्त में जो प्लाज्मा पाया जाता है, जो हल ठीक, इसमें क्या होता है कि रक्त में क्या होता है, प्लाज्मा पाया जाता है। तो प्लाज्मा का क्या होता है, रंग कैसा होता है, तो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, रंगहीन से क्या होता है, पीला होता है। पीला किसकी वजह से होता है, वो बिलीरुबिन की वजह से होता है। ठीक है, जैसे 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 क्या होता है, बिलीरुबिन बढ़ता है, प्लाज्मा का क्या होता है, पीला रंग क्या होता है, बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे बिलीरुबिन कम होता है वैसे वैसे प्लाज्मा का पीला रंग क्या होता है, कम होता जाता है। तो इसमें क्या होता है, रक्त में क्या होता है, प्लाज्मा पाया जाता है। अब तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मा का रंग, प्लाज्मा का रंग, तो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, रंगहीन से पीला, रंगहीन से पीला होता है। और पीला किसकी वजह से होता है, बिलीरुबिन की वजह से होता है। प्लाज्मा का पीला रंग ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, रंगीन से पीला होता है। और पीला किसकी वजह से होता है, प्लाज्मा का पीला रंग क्या होता है, बिलीरुबिन की क्या होता है, वजह से होता है, या बिलीरुबिन की क्या होती है, उपस्थिति के कारण होता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि क्या होती है, रक्त की क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये कोई पूछता तो नहीं है, पर याद रख लो कि क्या होता है, रक्त की क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.04 से 1 पॉइंट क्या होती है, 07 होती है। ठीक, इसमें क्या होता है, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि क्या होती है, रक्त की क्या होती है, सांद्रता पानी की तुलना में क्या होती है, 4 से 5 गुना क्या होती है, अधिक होती है। जब क्या हो जाता है, एक होता है रक्त और एक होता है पानी। अब इसको क्या होता है, ऊंचाई से क्या होता है, गिराएंगे तो सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले क्या होता है, पानी आता है। तो इसमें क्या होता है, जो रक्त होता है, तो रक्त की क्या होती है, सांद्रता पानी की तुलना में क्या होती है, 4 से 5 गुना अधिक होती है। तो इसमें क्या होता है, ब्लड की सांद्रता पानी की तुलना में 4.2 से 5.2 गुना अधिक होती है।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को सभी को। तो अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है कि एक होता है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि क्या हो जाता है, रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है। तो क्या हो जाता है, रक्त एक तरल कोमल संयोजी ऊतक होता है। तो रक्त का क्या होता है, निर्माण कहाँ पे होता है, तो क्या होता है, भ्रूणीय क्या होता है, मेसोडर्म में होता है। रक्त की क्या होती है, पीएच कितनी होती है, तो रक्त की पीएच 7 पॉइंट क्या होती है, 7.4 होती है। हमेशा क्या होती है, नियत होती है। नियत बनाए रखने का कार्य कौन करता है, बफर करते हैं। ठीक, यहाँ तक। और क्या होता है फिर, रक्त में क्या हो जाता है, रक्त में प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, यानी कि रंगहीन से क्या होता है, पीला होता है। पीला किसकी वजह से होता है, बिलीरुबिन की वजह से होता है। ठीक, और एक ही स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई। और रक्त की क्या होती है, शांता क्या होती है, पानी की तुलना में क्या होती है, 4 से 5 गुना क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अपना कि क्या होता है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहा जाता है। ठीक है, ब्लड के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहा जाता है। ठीक है, आप सभी लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, आगे पढ़ेंगे अपन कि ब्लड में क्या होता है, क्या क्या पाया जाता है। जैसे क्या होता है, अब ये 100% क्या होता है, आप ब्लड मान लो। अब इस 100% क्या होता है, ब्लड में कितना परसेंट तो क्या होता है, प्लाज्मा पाया जाता है, कितना परसेंट क्या होता है, कोशिकीय भाग पाया जाता है। ठीक है, अब क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, ये ब्लड है और इस ब्लड में क्या होता है, ये प्लाज्मा है और ये क्या होता है, कोशिकीय भाग है। तो ये प्लाज्मा कितने परसेंट पाया जाता है, इस 100% का क्या होता है, ये प्लाज्मा पाया जाता है 55% पाया जाता है। ठीक है, और ये कोशिकीय भाग पाया जाता है 45% पाया जाता है। इस कोशिकीय भाग में क्या होती है, एक तो आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, एक तो क्या हो जाती है आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी और तीसरी कौन सी होती है, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब क्या होता है, इस प्लाज्मा को, जैसे क्या होता है, इस ब्लड में क्या होता है, एक प्लाज्मा होता है और एक क्या होता है, कोशिकीय भाग होता है। अब इस प्लाज्मा में क्या होता है, इस प्लाज्मा में एक तो होता है पानी होता है और एक होता है ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ होता है। तो अब ये इस प्लाज्मा में ये पानी तो कितना परसेंट पाया जाता है और ये क्या होता है, ठोस पदार्थ कितना परसेंट पाया जाता है, तो ये पानी पाया जाता है 92% और ये ठोस पदार्थ कितना पाया जाता है, ये 8% पाया जाता है। ठीक है, तो अब इस ठोस पदार्थ में आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन आ गया, फैट आ गया, मिनरल आ गया, विटामिन आ गया। तो इसमें क्या हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि रक्त के मुख्य कार्बोहाइड्रेट तो होते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होते हैं। अब इसमें अपन पढ़ेंगे आगे प्रोटीन प्लाज्मा। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और एक होती है प्रोटीन। इसमें क्या होता है, इस ठोस पदार्थ में 3 प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन पाई जाती हैं। 3 प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन प्लाज्मा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन कौन सी होती है, एक होती है एल्बुमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है और फाइब्रिनोजन होती है। यहीं से क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यानी कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है, एल्बुमिन पाई जाती है, सबसे कम मात्रा में कौन सी पाई जाती है, फाइब्रिनोजन पाई जाती है। यानी कि आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा कि रक्त में पाई जाने वाली ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है, तो वो आ जाएगी फाइब्रिनोजन। ठीक है, एल्बुमिन आ गई,
दूसरी कौन सी होती है ग्लोबुलिन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि ये एल्बुमिन कितने परसेंट पाई जाती है, ये ग्लोबुलिन कितने परसेंट पाई जाती है, फाइब्रिनोजन कितने परसेंट पाई जाती है। तो ये तो पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, ये तो क्या हो जाती है 55% पाई जाती है। ठीक, और ये कितनी पाई जाती है, ये 38% पाई जाती है। और ये कितनी परसेंट पाई जाती है, ये 60% पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये एल्बुमिन का काम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एल्बुमिन क्या कार्य करती है अपने शरीर में। ये क्या होती है, प्राशन दाब को क्या होती है बनाए रखती है, जबकि क्या होती है ग्लोबुलिन क्या होती है प्रतिरक्षा तंत्र से क्या होती है संबंधित होती है। और ये फाइब्रिनोजन क्या होती है रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। ठीक, ये ग्लोबुलिन क्या होती है 3 प्रकार की होती है, एक होती है अल्फा, बीटा और गामा। इसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। जो क्या होती है 5 प्रकार की क्या होती है आईजी होती है। वो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें क्या हो जाता है कि ये क्या होती है ग्लोबुलिन, एक तो क्या हो जाती है, एक क्या होती है ग्लोबुलिन क्या हो जाती है, एक तो होती है अल्फा, दूसरी कौन सी होती है बीटा और तीसरी कौन सी होती है गामा। ये क्या हो जाती है अल्फा, बीटा और एक होती है गामा। इसे क्या कहा जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन। इसे क्या कहा जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन। ये क्या होती है 5 प्रकार की होती है। एक कौन सी होती है जैसे गम तो क्या होता है, एक होती है IgG और एक होती है IgA और एक होती है IgM और एक होती है IgD और एक होती है IgE। ठीक, ये कितनी परसेंट होती है, ये क्या होती है सबसे ज़्यादा होती है 80% होती है। ठीक, ये क्या करती है प्लेसेंटा क्या होती है बैरियर को क्या होती है क्रॉस करके क्या होती है भ्रूण को क्या होती है प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ये सारे स्राव जैसे दूध, आंसू सभी में पाई जाती है। ये क्या हो जाती है सबसे भारी यानी कि सबसे मोटी होती है। ये क्या हो जाती है D, ये क्या होती है सरफेस पर पाई जाती है और ये एलर्जी प्रक्रियाओं में क्या होती है काम आती है। वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्या होता समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे चलते हैं। कोशिकीय भाग होता है, जो इधर बताया था ना आप लोगों को क्या होता है 45% होता है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है कोशिकीय भाग होता है कि ब्लड में क्या होते हैं, एक तो प्लाज्मा पाया जाता है, दूसरा क्या होता है कोशिकीय भाग होता है। जो आपको क्या होता है प्लाज्मा में बताई दिए कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है। प्लाज्मा में क्या होता है जल होता है, ठोस पदार्थ होते हैं। ठोस पदार्थ में क्या होते हैं जितने भी सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आ गया, फैट आ गया, मिनरल आ गया, जितने भी सारे थे ना वो आ गए। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि रक्त में क्या होता है मुख्य कार्बोहाइड्रेट भी बता दिया आपको, एक होता है ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है। ठीक, और उसमें क्या होता है प्रोटीन में क्या होता है 3 मुख्य प्रोटीन होती हैं, एल्बुमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है, फाइब्रिनोजन होती है। आपको परसेंटेज भी बता दी कि ये एल्बुमिन 55% पाई जाती है, ग्लोबुलिन क्या होती है 38% पाई जाती है, जबकि क्या होती है फाइब्रिनोजन कितनी परसेंट पाई जाती है 7% पाई जाती है। यहाँ से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए कि क्या होता है आपको पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली क्या होती है प्रोटीन, तो एल्बुमिन होती है, सबसे कम क्या होती है फाइब्रिनोजन होती है। अब ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है रक्त में पाई जाने वाली ऐसी प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है, तो फाइब्रिनोजन होती है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं अपन कोशिकीय भाग। अब आगे देखते हैं कि कोशिकीय भाग में क्या क्या होता है। कोशिकीय भाग, ठीक, कोशिकीय भाग में क्या हो जाते हैं, एक तो क्या हो जाती है RBC और दूसरी कौन सी होती है WBC। और तीसरी कौन सी होती है प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, तो अभी इसको क्या होता है सविस्तार से अपन इसको भी क्या होता है आगे पढ़ेंगे। पर यहाँ पे क्या होता है ये देखेंगे कि RBC को क्या कहा जाता है रेड ब्लड कॉर्पुसस।
और इसे कहा जाता है वाइट ब्लड कॉर्पुसस। ठीक है, और ये क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है। अब इसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या होती है, रक्त में पाए जाने वाली सबसे अधिक संख्या में क्या होती है कोशिका कौन सी होती है। तो इन तीनों क्या होता है, इन तीनों कोशिकाओं में से पूछ रहा है कि सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है संख्या। तो क्या होती है, सबसे अधिक संख्या में क्या होती है, इन तीन कोशिकाओं में सबसे अधिक संख्या में कौन सी पाई जाती है। तो सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है आरबीसी, दूसरी कौन सी पाई जाती है प्लेटलेट्स, और तीसरी कौन सी आई जाए डब्ल्यूबीसी। ठीक, अब इसके क्या होता है, आकार को लेकर क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़े आकार की क्या होती है, कौन सी कोशिका होती है। तो सबसे बड़े आकार की पूछे तो क्या होता है डब्ल्यूबीसी होती है, फिर क्या होती है प्लेटलेट्स होती है, और फिर कौन सी होती है आरबीसी होती है। आकार को लेकर क्वेश्चन भी आ सकता है। आकार, तो आकार में आ जाती है पहले कौन सी आ जाती है डब्ल्यूबीसी, फिर कौन सी आ जाती है प्लेटलेट्स आ जाती हैं, और फिर कौन सी आ जाती है आरबीसी। नहीं, यहाँ पे गलती हो गया। ये आकार में क्या हो जाता है, पहले आ जाती है डब्ल्यूबीसी, और फिर क्या हो जाती है आरबीसी, और फिर कौन सी आ जाती है प्लेटलेट्स। ठीक है, अब क्या हो जाता है, इस डब्ल्यूबीसी में भी क्या होता है सबसे बड़े आकार की पूछेगा। तो आप लोगों को पता है कि डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रेनुलोसाइट होती है, एक होती है एग्रेनुलोसाइट होती है। ग्रेनुलोसाइट भी क्या हो जाती है, तीन प्रकार की होती है, एक होती है बेसोफिल होती है, न्यूट्रोफिल होती है, इओसिनोफिल होती है। एग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है, एक होती है मोनोसाइट होती है, एक होती है लिम्फोसाइट। उन पांचों में बतानी है कि सबसे बड़े आकार की कौन सी होती है। तो उनमें सबसे बड़े आकार की कौन सी होती है, सबसे बड़े आकार की, तो इसमें कौन सी होती है मोनोसाइट होती है। ठीक है, इसमें कौन सी होती है मोनोसाइट होती है। और सबसे छोटे आकार की आपको पता चली गया क्या होती है प्लेटलेट्स होती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, और हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि ब्लड क्या होता है, अपने शरीर का क्या होता है 7 से 8% होता है अपने शरीर भार का, शरीर भार का 7 से 8% होता है। और क्या होता है ब्लड का कलेक्शन, वो भी आगे बढ़ेंगे कि ब्लड का कलेक्शन कहाँ से किया जाता है। जैसे केटल में क्या होता है जुगुलर वेन से किया जाता है, दूसरा क्या होता है पिग में कहाँ से किया जाता है, उसमें ईयर वेन से किया जाता है, और पोल्ट्री पूछे तो उसमें क्या होता है विंग वेन से किया जाता है, और डॉग में क्या होता है सेफेलिक वेन से किया जाता है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। ठीक है, ओके बाय।